तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग बोरेक्स के बारे में पढ़े थे, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बोरॉन फैमिली का वो होता है बोरिक एसिड या ऑर्थो बोरिक एसिड। तो जो सेकेंड कंपाउंड है वो क्या है? ऑर्थो बोरिक एसिड। फॉर्मूला होगा BOH का होल थ्राइस या H3BO3। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन फैमिली का वो है बोरिक एसिड। क्या है? बोरिक एसिड। तो आप देखिए यहाँ में 3 हाइड्रोजन है, तो जिसका मेटा एग्जिस्ट करता है उसका नाम का आगे क्या लिखा जा सकता है? ऑर्थो। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो बोरिक एसिड। तो इसमें आपको एनसीईआरटी में 3 बातें लिखी गई हैं कि इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनका प्रिपरेशन पता होना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इनका स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि आपको मालूम होता है कि अगर FON के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां में कौन सा टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए यहाँ में हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच है? ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ में हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में अटैच है। तो यहाँ में कौन सा बॉन्ड हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बैक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बैक बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा मुझे बताइए, क्या बोरॉन के पास खाली डब्बा है कि नहीं है? है। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? तो क्या यहाँ में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है। तो यहाँ में याद रखना है कि जब भी हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। और कैसा भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है? बैक बॉन्डिंग। अच्छा, अगर मान लो एक और मॉलिक्यूल होगा हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड होगा, तो ये हाइड्रोजन दूसरे बोरिक एसिड के साथ में ज्वाइन करेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे बोरिक एसिड के साथ में ज्वाइन करेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे बोरिक एसिड के साथ में ज्वाइन करेगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, जिस तरह आप लोग पढ़े थे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार बोरिक एसिड का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे आप लोग, तो लिखेंगे बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3BO3, मतलब बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेयर्ड स्ट्रक्चर ठीक है। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ में बताइए बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ में 2 काउंट नहीं, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड बना चुका है। तो अब इस समय इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो लिख लेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे आप, इन H3BO3 हाइब्रिडाइजेशन, boron and oxygen atom are sp2, sp2 hybridization respectively. In H3BO3 hybridization of boron and oxygen atom are sp2 and sp2 respectively. समझ पा रहे होंगे? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बोला था ना कि यहाँ में जो पाई बॉन्ड है बैक बॉन्डिंग है। देखिए ये बैक बॉन्डिंग है ना, क्या ये पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? लेकिन जरूरत पड़ने से ये बैक बॉन्डिंग टूट सकती है। बैक बॉन्डिंग क्या हो सकती है? टूट सकती है। देखो भाई, इन दोनों का बीच में पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है और बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो जरूरत पड़ने पे ये बैक बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड बना है वो टूट सकता है। जरूरत पड़ेगा तो ये बॉन्ड क्या हो सकता है? टूट सकता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मान लो तुमको इस बोरॉन के पास खाली डब्बा चाहिए तो ये बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि बैक बॉन्डिंग है, जरूरत पड़ने पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे, देखिए BF3
और यहाँ में बात कर रहे थे Bi3, है कि नहीं। अगर हम लुईस एसिडी कैरेक्टर की बात कर रहे थे तो यहाँ में इसकी लुईस एसिडी कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, है कि नहीं। क्योंकि मान लो लुईस एसिडी कैरेक्टर जब भी एसिड बेस डिफाइन करना है तो बताओ एक मॉलिक्यूल के बीच में होता है या दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, डिफरेंट स्पेसिस के बीच में होता है। तो अगर मान लो इनको एसिड होना है तो कोई बेस होगा। मान लो ये अमोनिया है, क्या ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो जो ये लोन पेयर देगा और जो लोन पेयर को आसानी से ले लेगा उसकी लुईस एसिडी कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो बताइए ये लोन पेयर लेके आया, लेकिन क्या ये बताइए BF3 का हम लोग एग्जांपल ऐसे पढ़ रहे थे, क्या इसके पास लोन पेयर था, क्या यहाँ में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट था कि नहीं था। तो बताइए ये लोन पेयर देने आएगा तो क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना करेगा, क्या नहीं। लेकिन क्या ये लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसका लुईस एसिडी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बताओ, क्या ये लोन पेयर को ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। लेकिन क्या ये जब लोन पेयर को लेगा तो बताओ सबसे पहले ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्या ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो क्या ये बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इसकी लुईस एसिडी कैरेक्टर कम है और इसकी लुईस एसिडी कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। क्या समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि भाई ये पाई बॉन्ड है, लेकिन जब ये लोन पेयर देगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, है कि नहीं। तो यहाँ में जो ये लोन पेयर देगा तो यहाँ में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तो यहाँ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा जिससे हमारा जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पाई बॉन्ड ना जरूरत पड़ने पे टूट सकता है, क्लियर है ना। तो यहाँ में ये लोन पेयर देने आया, लेकिन ये पहले ये बॉन्ड तोड़ेगा, उसके बाद खाली डब्बा वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा, तब वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ये सब करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये लोन पेयर को आसानी से ले लेगा, इसलिए इसका लुईस एसिडी कैरेक्टर ज्यादा है और इसका लुईस एसिडी कैरेक्टर कम है। तो याद रखेंगे कि बैक बॉन्डिंग जरूरत पड़ने पे क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्या यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका अपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अब इसकी हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रिपरेशन के बाद इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग ध्यान देना, बोरिक एसिड के बारे में लिखा गया है, एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन किया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बेसिसिटी बता रहे थे तो उसमें 4 एक्सेप्शन लिखाई गई थी, है ना। उसमें ये भी था, है ना। यहाँ में हाइड्रोजन आपको कितना नजर आ रहा है, 3। तो इसका बताओ ये कितना, इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए थी, 3, लेकिन इसकी बेसिसिटी होता कितना है, 1 होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है 1, अब ध्यान देना। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बताइए क्या ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको कितना H+ देना चाहिए था, 3। होना क्या चाहिए था, ट्राया प्रोटिक एसिड, लेकिन ये ट्राया प्रोटिक एसिड नहीं है, ये तो मोनोबेसिक लुईस एसिड है। समझ पा रहे हैं ना। देखो, 2 प्रकार की बात होगी, एक तो अर्हेनियस एसिड और दूसरा होगा लुईस एसिड। अर्हेनियस एसिड किसको बोलते हैं, जो H+ देता है कि नहीं। तो मान लो इसके पास 3 H है और वो तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो क्या ये तीनों H+ देना चाहिए, लेकिन ये कोई भी अपना H+ देता नहीं है। अगर ये H+ को नहीं देता है तो बताओ क्या ये अर्हेनियस एसिड हो सकता है क्या। अर्हेनियस एसिड उसको बोलते हैं जिसको पानी में डालने से H+ देता है। क्या ये इसको पानी में जहां मर्जी डाल दो ये H+ नहीं देता है, इसका मतलब ये क्या है, नहीं है, अर्हेनियस एसिड नहीं है। लुईस एसिड क्या होता है भाई, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। तो अभी मैं इसके बारे में लिखाऊंगा, लेकिन जब हम बोरिक एसिड को, क्या इसके पास खाली डब्बा है कि नहीं है, और इसको जब हम पानी में डालें, किसमें भाई, पानी में, समझ पा रहे हैं ना। तो पानी में 2 पार्ट है, H+ और OH-, है कि नहीं। तो OH- क्या करेगा, इसके पास खाली डब्बा है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा BOH4- और यहां में बनेगा H+। और ये बताओ H+ कहां से आया, बोरिक एसिड से आया क्या, नहीं। कहां से आ रही है, वाटर से। ये H+ कहां से आ रहा है, फ्रॉम वाटर। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई। अरे भाई, जो OH तो इसके पास खाली डब्बा है तो OH- को तो ले लेगा, और जो लोन पेयर को लेता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो बताओ क्या जो बोरिक एसिड है वो कैसा एसिड है, लुईस एसिड है। और वो कितना लोन पेयर को ले सकता है, 1 या 2। तो भाई डब्बा तो एक ही खाली है ना, तो एक खाली डब्बा है तो 1 लोन पेयर लेगा, तो इसलिए ये क्या है, मोनोबेसिक लुईस एसिड। समझ पा रहे हैं ना। तो आपसे ये एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो H+ यहाँ से निकलता है, बताइए वो कहां से निकलता है, ऑर्थोबोरिक एसिड से या वाटर से, वाटर से। तो जो H+ यहाँ में निकला वो वाटर से। नहीं तो आप लोग देख के ऐसा बोलेंगे ये तो पानी में डालने से H+ दे रहा है, ये तो एसिड है कि नहीं, अर्हेनियस एसिड है। नहीं भाई, ये जो H+ निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, वाटर का। तो पहले एक पॉइंट लिखेंगे, बाद में इसको कॉपी करना है।
तो लिखेंगे बोरिक एसिड इज नॉट ए ट्रायाप्रोटिक अर्हेनियस एसिड। बोरिक एसिड इज नॉट ए ट्रायाप्रोटिक अर्हेनियस एसिड। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोरिक एसिड क्या नहीं है? अर्हेनियस एसिड नहीं है। ट्रायाप्रोटिक का मतलब अगर इसके पास 3H है तो 3H दे सकता था। अगर 3H देगा तो क्या नाम होगा? ट्रायाप्रोटिक एसिड। समझ पा रहे हैं ना? और H देता है तो अर्हेनियस होता है, लेकिन ये अर्हेनियस ट्रायाप्रोटिक एसिड नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? ये एक भी H प्लस नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज ए वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इट इज ए वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। समझ पा रहे हैं क्या? इट इज ए वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। मोनोबेसिक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे व्हेन बोरिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन बोरिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन बोरिक एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, it accept one OH minus, one OH minus to form, when boric acid is dissolved in water, it accept one OH minus to form BOH4 minus, ऐसा BOH to form BOH4 नेगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो देखिए, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा बताइए क्या OH माइनस लोन पेयर देने आया तो क्या इसके बीच में ऑलरेडी एक खाली डब्बा तो नहीं है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लेकिन जब कोई लोन पेयर देने आएगा तो क्या उसके साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो जब ये लोन पेयर देने आएगा तो क्या ये पहले क्या टूटेगा? पाई बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? पहले बैक बॉन्डिंग टूटेगा तो खाली डब्बा होगा, OH माइनस को एक्सेप्ट करेगा, ये इसका फॉर्मेशन होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं बोला ना कि बैक बॉन्डिंग जरूरत पड़ने पे टूट सकती है क्योंकि वो वीक बॉन्ड होती है। क्या समझ पा रहे हैं? तो याद है, किसी को डाउट है क्या? नहीं है? डाउट है क्या? नहीं। और देखिए भाई, बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। बोरेक्स से आप बोरिक एसिड बना सकते हैं, बोरिक एसिड से डाइबोरेन बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। किसकी बात करने वाले हैं? प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए, हम सबसे पहले बोरेक्स की रिएक्शन अगर मिनरल एसिड के साथ में कराते हैं। अगर हमारे पास में बोरेक्स का फॉर्मूला याद है क्या? बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 है ना। अगर बोरेक्स की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, अभी यहाँ में कहानी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये रिएक्शन लिखना है। अगर बोरेक्स की रिएक्शन हम लोग कराते हैं मिनरल एसिड अगर बोले तो HCl के साथ में करा दीजिए या H2SO4 के साथ में करा दीजिए और एक्वा सोल्यूशन लीजिए, तो आपका यहाँ में जो प्रोडक्ट बनता है वो बोरिक एसिड बन जाता है। और बोरिक एसिड बनाना भी आपको आता होगा, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोलिसिस में। अगर BCl3 का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो बोरॉन पे +3 आता है और वाटर में H और OH होगा, तो OH माइनस बोरॉन पे अटैक करेगा। बोरॉन का +3, बोरॉन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड होगा, तो बोरॉन का +3 वाला ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? H3BO3, जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ पा रहे हैं ना? तो ये ऑलरेडी बनाया गया, ये सब प्रिपरेशन पढ़ा दी गई है। लेकिन जो दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, अगर HCl के साथ में कराया जाए और H2SO4 के साथ में कराया जाए तभी भी क्या बन जाएगा? बोरिक एसिड। कहने का ये मतलब है ना, रिएक्शन आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ऑलरेडी ये दिया जाएगा, प्रोडक्ट कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर बताओ भाई, यहाँ पे क्या ये ऑलरेडी कल भी बताई जा रही थी, तो बताओ इस पे प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा? क्या इस पे माइनस होगा कि नहीं होगा? क्या इस पे ओवरऑल इस कंपाउंड पे चार्ज कितनी होगी? -2 होगी कि नहीं होगी? तो बताओ यहाँ में बोरॉन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था? 3, और यहाँ में प्लस माइनस ब्रेक करो, है कि नहीं? तो बताओ ये प्लस और ये माइनस, बताओ ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे? NaCl। क्या बनाएगा? अरे भाई क्या बनाएगा? NaCl। और बोरॉन +3 है और एक्वा सोल्यूशन है, तो क्या बोरॉन पे कौन अटैक करेगा? OH माइनस। और बोरॉन +3 का ऑक्सी एसिड क्या बनता है? H3BO3। समझ पा रहे हैं क्या? तो बोरिक एसिड प्रिपरेशन के भाई ये रटना नहीं है, क्या रटेंगे? प्रोडक्ट लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आप मैक्सिमम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन 98% रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है?
और वो कैसे मालूम होगा? प्रैक्टिस से। अगर मान लो Na2B4O7 लिखा है और यहाँ में HCl की जगह में H2SO4 दे दिया, आप बोलेंगे आप तो नहीं पढ़ाए थे, हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे, ऐसा बोलेंगे आप लोग, है ना? तो बताओ ये प्लस माइनस है कि नहीं है? क्या ये ओवरऑल B4O, बताइए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या B4O7 पे चार्ज -2 होगा, जिसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +3। क्या यहाँ में प्लस माइनस तोड़ेंगे क्या? तो ये प्लस को किससे मुलाकात कराएंगे? सल्फेट से। तो सोडियम का क्या बन जाएगा? सल्फेट। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ क्या बनता है? Na2SO4 बनेगा कि नहीं? अगर आप भूल गए तो सोडियम का चार्ज +1 होता है, सल्फेट का चार्ज -2 होता है, रिएक्शन कराएंगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और बोरॉन +3 है और उस पे OH अटैक करेगा। बोरॉन +3 नॉन मेटल है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड होता है, और बोरॉन का +3 का ऑक्सी एसिड क्या होता है? H3BO3 होता है। तो क्या ये प्रिपरेशन भी समझ में आ गया? तो लिखिए एक लाइन। क्या बताओ, बोरेक्स को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? तो बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो लिखेंगे व्हेन बोरेक्स रिएक्ट विथ मिनरल्स एसिड, व्हेन बोरेक्स रिएक्ट विथ मिनरल एसिड लाइक HCl/H2SO4, when borax react with mineral acid like HCl/H2SO4, then orthoboric acid is formed. तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसकी दो ही प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट के बारे में देखेंगे, एक्शन ऑफ हीट या हीटिंग इफेक्ट। आप लोग बोरेक्स बीट के बारे में कल देखा भी होगा, है ना? बोरेक्स बीट क्या होता है बताओ? NaBO2 + B2O3, है ना? अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर हमारे पास में बोरिक एसिड है, क्या है? H3BO3 बोरिक एसिड है ना? अगर मान लो इसको हीट करेंगे, इसका नाम क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड है कि नहीं है? ऑर्थो, क्योंकि इसका मेटाफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो ये क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड है। क्या अर्थ है? ऑर्थो बोरिक एसिड है, या डायरेक्टली आप बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? अच्छा बताओ, इसका मेटा बनाना है तो क्या हीट किया जाए? तो हीट करने पे एक वाटर एलिमिनेट कर देना है। क्या इसका मेटा फॉर्म बनाना है? क्या बनाना है? मेटा फॉर्म। तो हीट करेंगे तो बताइए क्या वाटर एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जिसका कोई भी एसिड का अगर मेटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? क्योंकि 2 हाइड्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से H2O निकलेगा तो क्या बनेगा? HBO2। क्या बनेगा? HBO2। तो इसका नाम क्या होगा? मेटाबोरिक एसिड, क्योंकि पेरेंट एसिड क्या है? बोरिक एसिड है ना? तो क्या इसका ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? मेटाबोरिक एसिड। क्या होगा? और भाई इसका नाम मेटाबोरिक एसिड होगा कि नहीं होगा? और ईक एसिड का एनाइन को क्या बोलते हैं? ईक एसिड का एनाइन को क्या बोलते हैं? ईक एसिड का एनाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईक एसिड का एनाइन को 8 बोला जाता है, 8। तो अगर मान लो BO2- होगा तो BO2 क्या है? ये बोरिक एसिड का ये मेटा फॉर्म है कि नहीं है? मेटाबोरिक एसिड है ना? तो अगर मान लो इसका BO2- लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? मेटाबोरेट। क्या हो जाएगा? मेटाबोरेट, क्योंकि ईक एसिड का एनाइन को क्या बोला जाता है? 8। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर इसको फर्दर हीट कर दिया जाए, फर्दर क्या कर दिया जाए? हीट किया जाए, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको बताया था। अच्छा बताओ, क्या ये नॉन मेटल का ये जो बोरिक एसिड है, क्या मान लो ऑक्साइड है? क्या है हमारे पास? ऑक्साइड। और ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। अरे बताइएगा ये सब सारी चीजें। अगर हमारे पास में ऑक्साइड है, पानी डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड। बनेगा नहीं बनेगा? और हाइड्रोक्साइड से जब पानी निकाल देंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड, है कि नहीं? और अगर मान लो ऑक्साइड बोलो या एनहाइड्राइड बोलो, बात तो सेम ही था, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आपसे कोई बोलेगा H2SO4, क्या लिखा है? H2SO4, समझ पा रहे हैं ना? इसका एनहाइड्राइड क्या है? पानी निकालो, मैक्सिमम पानी कितने निकाल सकते हैं? 2 या 1? 1। तो क्या बनेगा? SO3। तो ये क्या है? सल्फर का एनहाइड्राइड है। समझ पा? एनहाइड्राइड मतलब जिसमें पानी नहीं होता है। क्लियर है ना? तो आई बोर्ड पे ध्यान देना, वो कहां से आया था वो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। अगर मान लो इसको और हीट कर दें तो मैक्सिमम कितने पानी निकाले जा सकते हैं? बताओ। यहाँ में हाइड्रोजन 1 है, मतलब इवन नंबर में होना चाहिए। तो क्या अगर मैं इसका 2 मोल ले लूं, है ना, तो बताओ कितने वाटर एलिमिनेट किए जा सकते हैं? 1। तो बताओ वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा? B2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? और B2O3 को क्या बोलेंगे? ये ऑक्साइड है कि नहीं है? और किसका ऑक्साइड है भाई? बोरिक एसिड का ऑक्साइड है, तो इसलिए इसका ऑक्साइड को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? एनहाइड्राइड। क्या बोल सकते हैं? एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड।
या क्या बोल सकते हैं, बोरॉन ऑक्साइड, या बोल सकते हैं बोरॉन सिस क्यू ऑक्साइड। 2 और 3 है कि नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं, नाम है भाई। बोरिक एनहाइड्राइड हो सकता है या मेटाबोरिक एसिड हो सकता है कि नहीं, तो ये सब नाम हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल आयन, इसका टेस्ट की बात करेंगे, या इसी को बोला जाता है रिएक्शन विथ इथाइल अल्कोहल। तो क्या होगा, अगर हम BOH का होल थ्राइस मतलब बोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ में, इथाइल अल्कोहल के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है कि अगर हम बोरिक एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के 3 मोल के साथ में कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है, इथाइल बोरेट। क्या नाम होता है, इथाइल बोरेट। और इथाइल बोरेट होता है वो ना, उसका एज में कौन सा कलर, मतलब ये जलता है कौन सा कलर में, उसका एज पे जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ग्रीन। समझ पा रहे हैं ना, तो ये फ्लेम टेस्ट है बेसिकली, है ना। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बोरॉन का कौन सा कंपाउंड है जो इथाइल अल्कोहल के साथ में जो उसका ग्रीन एज फ्लेम टेस्ट देता है, तो आंसर होगा बोरिक एसिड। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इथाइल बोरेट वो क्या होता है, उसका जो एज का जो कलर होता है, जो जलता है तो उस पे एज पे जो कलर आती है वो कैसी कलर आती है, ग्रीन आती है। कैसी आती है, हरा आता है, हरा। समझ पा रहे हैं ना, तो ये बोरिक एसिड है और इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ में कराएंगे ना, तो इथाइल अल्कोहल का OHH वाटर एलिमिनेट करेंगे, OHH वाटर एलिमिनेट OH, तो यहाँ में B के साथ में BO और क्या ग्रुप लगेगा, B के साथ में OC2H5 OC2H5 OC2H5, क्या 3 बार लगेगा, तो यही कंपाउंड यहाँ में बना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, तो ये जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन एज फ्लेम टेस्ट है, ये फ्लेम टेस्ट है बेसिकली, कॉपी कर लीजिए। और ये थर्ड पॉइंट है, ये अभी नॉट इन NCERT, NCERT पहले NCERT में ये था, लेकिन अभी अभी जो रिसेंट वाली NCERT उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं है, तो लिख लेंगे कभी क्या पता आ जाए, है ना। तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जब भी हम बोरिक एसिड का टाइट्रेशन कराते हैं, क्या करते हैं, टाइट्रेशन, ठीक है। तो जब हमारा बोरिक एसिड की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में टाइट्रेशन कराया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में ना, तो यहाँ में शार्प पॉइंट नहीं आता है, शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। तो शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड क्या है, वीक एसिड होता है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कभी भी शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है। तो उस बोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसका नाम है cis-1,2 डाइल। समझ पा रहे हैं ना, तो यही आपसे पूछा, इसको मिलाने से जो बोरिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसका वजह से शार्प एंड पॉइंट आ जाता है। तो आपसे यही पूछेगा कि बताइए टाइट्रेशन में कौन सा कंपाउंड मिलाया जाता है, तो cis-1,2 डाइल। समझ पा रहे हैं ना, तो लिखेंगे व्हेन बोरिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, when boric acid is titrated with strong base like NaOH, then no sharp end point is obtained. When boric acid is titrated with strong base like NaOH, then no sharp end point is obtained. To obtain sharp end point, cis-1,2 diol, cis-1,2 diol type compound must be added. So the obtains sharp end point. cis-1,2 diol, cis-1,2 diol 1,2 1,2 ऐसे ही तो लिखते हैं ना, अब सोच रहे होंगे cis क्या होता है, cis-1,2 diol type compound must be added. चलिए खत्म हो गया बोरिक एसिड, आगे बढ़ते हैं। डाइबोरेन, तो बोरॉन का इंपॉर्टेंट कंपाउंड में दो तो पढ़ ही लिए, बोरेक्स और बोरिक एसिड। अब किसके बारे में पढ़ना है, डाइबोरेन। और सिस तो समझ पा रहे हैं ना, जो दो OH ग्रुप होगा वो सेम साइड जोड़ना है ना, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं cis-1,2 डाइल, ठीक है। तो चलिए ये खत्म हो गया भाई हम लोग का। अब नेक्स्ट बात करेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन के बारे में आपको आप लोग सब कुछ पढ़ लिए थे। तो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन का, उसका नाम क्या है, डाइबोरेन। अच्छा बताइए डाइबोरेन में कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते थे,
दो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 0। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? दो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 होता है, 4। समझ पा रहे हैं ना? और बताओ बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल में कौन सा एंगल ज्यादा होता था? बाहर वाला। और बॉन्ड लेंथ में ब्रिज हाइड्रोजन और बोरॉन का बीच का लेंथ और टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन का बीच का लेंथ, किसका लेंथ ज्यादा होता था? ब्रिज वाला। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? कुछ पढ़ना ही नहीं भाई, इसका प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, है ना? देखिए प्रिपरेशन इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अगर हमारे पास में क्या है, BCl3 है और इसकी रिएक्शन LiLH4 के साथ में कराएंगे। LiLH4 याद आ रहा है क्या? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना है। B2H6 के BCl3 की बात करें, हम लोग का जो प्रिपरेशन है वो किसका है? डाइबोरेन का। किसका है भाई? डाइबोरेन का है। तो डाइबोरेन का प्रिपरेशन भी करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ में LiLH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या देगा भाई? H। क्या देगा बताओ? लिथियम पे कौन सा चार्ज? प्लस। एल्युमिनियम पे प्लस। H पे कौन सा चार्ज? माइनस। और यहाँ में क्या है? प्लस माइनस, है कि नहीं है? अरे भाई बोलो। इसमें आपको केवल ये रिएक्शन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, प्रोडक्ट क्या लिखना है वो याद होना चाहिए। क्लियर है ना भाई? अब ये नहीं कि रट रहे हैं कि B2H6 बनाना है तो रिएक्शन होगा BCl3 रिएक्टेड विद LiLH। BCl3 का जगह में BBr3 दे देगा, बोलेंगे नहीं आता है कि नहीं? तो आपको प्रोडक्ट बेसिकली लिखना है, ना कि रिएक्टेंट याद रखना है। ठीक है, चलो बोर्ड पे ध्यान देना। क्या यहाँ तक पूरा ध्यान दे रहे हैं? क्या ये प्लस प्लस माइनस है क्या? तो बताओ ये बोरॉन पे क्या है चार्ज? +3। तो बताओ इसको क्या देना है? H। क्या देना है? तो बोरॉन का हाइड्राइड बन जाएगा। अरे भाई बोरॉन का हाइड्राइड बन जाएगा। अरे भाई 3H- तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि H का चार्ज क्या है? माइनस। जो H देता है उसी का रिडक्शन होता है। लिथियम पे प्लस प्लस माइनस चार्ज होगा। ये किसका सोर्स है? H- का। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। H पे चार्ज -1 होता है तो नाम क्या होता है? हाइड्राइड। नाम से भी पता नहीं चल रहा है ना? तो बताओ ये हाइड्राइड है कि नहीं है? है। तो बताओ इसको क्या देना पड़ेगा? H। तो ये डाइमराइज होगा और बना लेगा क्या? B2S6। अरे भाई BH3 तो बनाएगा ना, BH3 आपस में डाइमराइज हो जाता है, क्या बनाता है? B2S6। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, B2S6। समझ में आया नहीं आया? और बताओ क्या यहाँ में Cl है? एक बार Cl Li के साथ में जाएगा तो क्या बनेगा? LiCl। क्या बनाएगा? LiCl। और एक बार LiCl एल्युमिनियम के साथ में जाएगा तो क्या बनेगा? AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3। क्या ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कि नहीं है? है। समझ में आया क्या? अब ये जल्दी से आप बताएंगे, लिथियम प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्या ये प्लस होगा माइनस होगा? तो बताओ ये प्लस है तो उसको क्या माइनस देना है? माइनस देंगे, हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि ये +3 है तो 3 हाइड्रोजन में BH3 बनेगा। लेकिन BH3 डाइमराइज हो जाता है, क्या बनाता है? B2S6। क्या बनाता है? B2S6। और बताओ Li को क्या मिलेगा? तो क्या बनेगा? LiCl। क्या बनेगा? LiCl। भाई बोर्ड पे ध्यान देना। क्या यहाँ में देख रहे थे तो आप बोरॉन का कोई कंपाउंड लिया गया था, बोरॉन का हैलाइड लिया गया था और यहाँ में रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया था। क्या इस रिड्यूसिंग एजेंट में बोरॉन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, है कि नहीं? और सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या बोरॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या यहाँ में BCl3 लेना है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी बोरॉन है और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें बोरॉन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ में बोरॉन है, हाइड्रोजन है कि नहीं है? और क्या ये सोडियम है ना? सोडियम। क्या सोडियम को हटाना है? सोडियम को हटाना है तो याद रखना है, क्या ये हेलोजन है क्या? हेलोजन। तो याद रखना, जब भी हेलोजन दिखाई दे और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट दिखाई दे, ग्रुप नंबर 1 बोले तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबियम, ये सब एलिमेंट दिखाई दे और साथ में दूसरा जगह हेलोजन दिखाई दे, तो ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। हमेशा चिपका देना है इनको इनसे। बताओ क्या बनेगा? Na। क्या बनेगा? और यहाँ में B और H आपस में कंबाइन करेंगे, बेसिकली ये हमारा जो होता है वो 2 मोल होता है तो बन जाता है B2S6। क्या बन जाएगा? प्लस क्या बनेगा? Na। तो हाइड्रोजन भी निकल जाएगा यहाँ में, हम रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और इसी को बोलते हैं लैब मेथड। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड होता है, बैलेंस नहीं करना है भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो याद रखना। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या भाई? यहाँ में देखो, क्या जब भी ये सोडियम है और आयोडीन है ये चिपक जाएंगे, Na को I से चिपका दीजिए, 2 मोल लेना है।
तो क्या बनेगा, B2H8 बनेगा, हाइड्रोजन 2 निकल जाएगा, B2H6 बनेगा, NaI बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। फर्स्ट वाला को समझा दिया जाए, प्लस माइनस है, प्लस प्लस माइनस होगा, मेटल मेटल मेटल, लिथियम लिथियम एल्युमिनियम पे प्लस प्लस, हाइड्राइड पे कौन सा चार्ज, माइनस, माइनस को प्लस के साथ में माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, मैक्सिमम रिएक्शन में अपोजिट चार्ज को ऐड करना होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में दोनों प्लस है और Cl क्या है, माइनस, तो एक बार Cl Li के साथ में LiCl, एक बार Cl एल्युमिनियम के साथ में AlCl3, है कि नहीं, तो प्रिपरेशन हो गया। और डाइबोरिन जो होता है उसके रिएक्शन में 2 रिएक्शन और पढ़ना है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ पानी, समझ पा रहे हैं ना, पानी के साथ में रिएक्शन मालूम है, और रिएक्शन विथ क्या पढ़ना है, O2। तो डाइबोरिन जो होता है B2H6 वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही आप ऑक्सीजन के कंटेक्ट में लाते हैं तो जलने लगता है, क्या करने लगता है, जलने लगता है। चलिए भाई अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। लिखेंगे इसमें रिएक्शन विथ O2 और एक्स के बाद रिएक्शन विथ NaOH। मतलब हाइड्रोलिसिस। तो लिखेंगे B2H6 इज हाईली रिएक्टिव, B2H6 इज हाईली रिएक्टिव, ऑक्सीजन में लिखना है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में लिखे B2H6 इज हाईली रिएक्टिव एंड इट B2H6 is highly reactive compound. B2H6 is highly reactive compound when kept in open. When kept in open air, it catch fire easily. अब देखिए भाई बोर्ड पे ध्यान देना है। B2H6 है, B2H6 और इसकी रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, क्लियर है ना। और एक बार B2H6 के क्या कराएंगे, पानी के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान देना। देखो भाई जनरली आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो जनरली जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन तो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे मान लो लिखा है C2H6, ऐसा कुछ समझने की कोशिश करो, है ना। ऑक्सीजन क्या ये रिएक्शन का नाम है, कंबसन, क्या नाम है, तो क्या कार्बन का ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो बताओ कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी, है कि नहीं। उसी प्रकार जब भी कोई भी एलिमेंट आए और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराए तो रिएक्शन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बार इस बोरोन का ऑक्साइड बनाएगा, दूसरा बार हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं। और भाई देखो NH3 है क्या, अगर उसका O2 के साथ में रिएक्शन करना है तो एक बार नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एक बार हाइड्रोजन का ऑक्साइड, है कि नहीं। उसी प्रकार ऐसे आपको बार बार देखने को मिलेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बताओ यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है, तो यहाँ में क्या बनेगा बताइए, B2O3 प्लस H2। यहाँ में बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई, 3। तो यहाँ में जो ऑक्साइड बनेगा वो कितना ऑक्साइड, +3 वाला, है कि नहीं, तो पानी बन जाएगा, ठीक है समझ पा रहे हैं। B2O3 क्यों बोलते हैं, बोरॉन सिस्क्यू ऑक्साइड, बोरिक एनहाइड्राइड, है कि नहीं। हाँ, और B2H6 का पानी के साथ में हाइड्रोलिसिस कराना है, बताओ क्या बनेगा, क्या तुम लोग खुद करेगा क्या, हाइड्रोलिसिस क्या होगा हाइड्रोलिसिस करने से। चलिए जल्दी से बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे भाई बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना, मेटल है नॉन मेटल है, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड OH जाके अटैक करेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और मैं बोला था ना कि बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। डाइबोरिन से क्या बना सकते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, और बोरिक से क्या बनाए थे, बोरिक से क्या बनाए थे भाई, बोरिक एनहाइड्राइड, NaCl और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा के। और यहाँ में डाइबोरेन से आप क्या बना रहे हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, क्या समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ग्रुप नंबर 13।